देखो पाइथागोरस थ्योरम, पहले तो व्हाट इज बेसिक पाइथागोरस थ्योरम बताओ। बेसिक पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? यस, हाँ, ये ट्रायंगल है तो इसमें ये हाइपोटेनस है, या एबीसी लिख देता हूं यहां पर, है ना। तो हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अगर मुझे ए सी चाहिए तो मैं दिस प्लस दिस का स्क्वायर लिखूंगा। अगर मान लो मुझे बीसी चाहिए तो मैं लिखूंगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस दूसरा वाला। मान लो अगर मुझे ए बी की जरूरत है क्वेश्चन में तो मैं लिखूंगा ए बी स्क्वायर इज ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। हाँ कि नहीं? सिंपल रूल है। क्या चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। आपको ये ट्राइंगल देंगे, अगर मुझे ए सी स्क्वायर चाहिए तो मैं ऐसे लिखूंगा, अगर मुझे बी सी स्क्वायर चाहिए तो मैं हाइपोटेनस माइनस दूसरे साइड का स्क्वायर ऐसे लिखूंगा। अब देखो करना क्या है हमको, टू प्रूव वाले सारे क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं उतने करवाता हूं, बहुत अच्छे से ध्यान दो। सीक्वेंस क्या फॉलो करें हम? द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS intersect at O at right angles, prove that। एक क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास PQRS, थोड़ा अच्छा वाला क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं, चलेगा? क्या ये रेक्टेंगल है? नहीं। अरे क्या ये रेक्टेंगल है? नहीं, मैंने रेक्टेंगल के जैसा बनाया है उसको। इट इज जस्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O एट राइट एंगल्स। तो ये डायगोनल्स है, ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट के ऊपर। आपको बोलता है प्रूव दैट ब्ला 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 ब्ला, है ना। बेटा ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, है ना। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए PQ स्क्वायर, हाँ कि नहीं? बोलो PQ स्क्वायर के लिए कौन से ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाऊंगा? इस ट्रायंगल में। समझा कि नहीं समझा? तो मैं गया ट्रायंगल POQ में और मैंने लगाया वहां पाइथागोरस। बोलो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर प्लस QO स्क्वायर। समझा कि नहीं समझा? मिल गया PQ स्क्वायर, बढ़िया, टेंशन ही नहीं लेना लाइफ में। मुझे SR स्क्वायर चाहिए तो मैं कौन से ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाऊंगा? बहुत अच्छे बच्चे, इस ट्रायंगल में। तो मैं लिख देता हूं ट्रायंगल SOR में। बोलो 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 बोलो, SR स्क्वायर इज इक्वल टू SO स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर। डन। अब क्या करना है क्वेश्चन में इन दोनों का एडिशन। तो ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 2। एड 1 एंड 2, एड 1 एंड 2। क्यों किया समझा ना? ये क्यों किया समझा? क्योंकि वो चाहिए क्वेश्चन में, ये भी चाहिए। फिर दोनों का ऐड क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला ऐड करो, तो हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो LHS LHS ऐड हो जाएगा, PQ स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर, और इन चारों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा PO स्क्वायर, QO स्क्वायर, SO स्क्वायर, RO स्क्वायर। डन। अब देखो जो LHS में चाहिए था वो तो मिल गया, RHS में मुझे चाहिए PS स्क्वायर। PS स्क्वायर कौन से ट्रायंगल में मिलेगा? इसमें। बोलो PS स्क्वायर क्या होता है? PO स्क्वायर प्लस SO स्क्वायर। तो बेटा ये जो PO स्क्वायर और SO स्क्वायर है ना, इसके बदले में क्या लिख दूंगा? इसके बदले में लिख दूंगा PS स्क्वायर, है ना। और QR स्क्वायर कहाँ है? QO और RO। तो बचा पार्टी इन दोनों के बदले में क्या लिख दूंगा? बोलो QR स्क्वायर। हेंस प्रूव हो गया मेरा प्रूफ। PQ स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। इससे आसान क्या रहेगा बताओ मुझे? कुछ नहीं हो सकता। सो इजीएस्ट क्वेश्चन। बोलो समझा? अब 7-8 क्वेश्चंस तो ऐसे ही करने हैं हमको, गिन चुन के 4-5 क्वेश्चन होंगे जो बहुत भयानक होंगे, वो भी समझा दूंगा ट्रिक लगा। बोलो समझा? डबल समझाने की जरूरत है?
नहीं, इधर ऐसे साइड में लिखना पड़ेगा, ये वाला चीज यहाँ साइड में लिखना पड़ता है। यस, सिंस PS स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर प्लस QO स्क्वायर, जैसे ये ऊपर लिखा, और लिखेंगे हम QR स्क्वायर इज इक्वल टू SO स्क्वायर, नहीं सॉरी, क्या यहाँ गड़बड़ हो गया क्या, PO प्लस SO स्क्वायर, और ये QO स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर, ऐसे साइड में लिखो, इन ट्रायंगल दिस, और फिर इन दोनों के बदले ये रिप्लेस, इन दोनों के बदले ये रिप्लेस, खत्म। श्लोक समझा, अद्वैत समझा, पक्का? आ जाओ। P is any point inside rectangle ABCD, P रेक्टेंगल ABCD के अंदर कोई तो पॉइंट है, यहां देखो। यस, P is any point inside rectangle ABCD, तो इस बार रेक्टेंगल गिवन है, तो मैंने रेक्टेंगल बनाया तो ये 90 90 90 और 90, ABCD। P एक पॉइंट है कहीं भी, मैं यहां ले लू क्या? यस, P पॉइंट है। बोलता है PA PC PB PD, यानी PA को ज्वाइन करना पड़ेगा, PD को ज्वाइन करना पड़ेगा, PB को ज्वाइन करना पड़ेगा, और PC को ज्वाइन करना। बोलो डन क्या? अब बोलता है PA स्क्वायर तो किसी ट्रायंगल में नहीं मिलता मुझे, तो मैं यहां पर बनाऊंगा एक लाइन ऐसे। बोलो समझा क्या? पक्का? क्या ये 90 डिग्री हो गया? हाँ। क्या ये 90 डिग्री हो गया? हाँ। यस। क्या ये इससे पैरेलल हो गया? हाँ, क्योंकि रेक्टेंगल था, हमने स्ट्रेट इससे एक पैरेलल लाइन बनाई। तो आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन। बोलो क्या? ड्रॉ। यस, इधर क्या नाम दे दूं? ABCD EF। ड्रॉ EF पैरेलल टू AB passing through पॉइंट। क्यों किया समझा? क्योंकि मुझे PA स्क्वायर लेने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए था, अब हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, पहला क्या है? PA स्क्वायर कैसा मिलेगा? कैसा मिलेगा? इस ट्रायंगल में मिलेगा, तो लगा दो फिर। तो मैंने लिखा ट्रायंगल AEP। बोलो PA स्क्वायर इज इक्वल टू EA स्क्वायर प्लस EP स्क्वायर, और क्या चाहिए? PC स्क्वायर। तो ट्रायंगल PC कहां मिलेगा? PC, ये ट्रायंगल PFC। बोलो PC स्क्वायर इज इक्वल टू PF स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर। कोई डाउट? क्या करना है दोनों को? प्लीज हेल्प। क्या करना है दोनों को? ऐड। अरे इन दोनों को ऐड कर रखा है ना, तो कर दो ऐड। टेंशन क्या है लाइफ में? इसको और इसको ऐड करना था, कर दो ऐड, तो कर देंगे फिर हम ऐड। ये हुआ बेटा मेरा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 यहां लिखो, ऐड 1 and 2। क्यों किया? क्वेश्चन में चाहिए था इसलिए किया, तो कर दो। देखो यहां से PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इज इक्वल टू, लिख दो इसको, EA स्क्वायर प्लस EP स्क्वायर प्लस PF स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर। बढ़िया, बन गया कि नहीं बन गया? नाइस। यानी मुझे LHS तो मिल गया, कहते का एवरीवन। RHS PB चाहिए मुझे, PB किधर है? PB यहां मिलेगा, हाँ कि नहीं? तो यहां लिख के दूं क्या आपको? PB स्क्वायर। बोलो क्या बनेगा? PF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। बट बच्चा BF किसके बराबर है? AE के बराबर है, हाँ कि नहीं? तो PF कहां है? PF, ये PF, और BF के बदले AE चलता है। इन दोनों के बदले क्या लिखूंगा? इन दोनों के बदले लिखूंगा PB स्क्वायर। समझा कि नहीं समझा? और आ जाओ, कौन चाहिए आखिरी में? PD किधर मिलेगा? PD यहां मिलेगा, है ना? यहां लिखता हूं बेटा। बोलो PD स्क्वायर इज PE स्क्वायर
प्लस ईडी स्क्वायर, ईडी स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास पीई तो ऑलरेडी प्रेजेंट है और लेकिन एफसी है। अरे यार एफसी और ईडी तो इक्वल है, तो ये और ये मिला करके मैं क्या लिख दूंगा, ये और ये मिला करके मैं लिख दूंगा पीडी स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड, खत्म हो गया। यानी दोनों क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट एग्जैक्ट सेम। पीए स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर इज पीबी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर। देखो घर जाके ये समझेगा नहीं, जो समझना है इधर समझना है और खा जाओ इसको, खत्म कर दो, है ना। यस देखो तो जरा, सेम कोई सवाल, ये भी सेम सवाल, एकदम सेम, दिखने में अलग बट सेम है। देखो क्या बोलता है, इन ट्रायंगल एबीसी बी 90 डिग्री है, एम एन मिड पॉइंट्स है। तो बच्चा ये यम है, ये यन है, मिड पॉइंट्स है। एक काम करता है, इसको x और इसको x बोलू क्या, इसको y और इसको y बोलू क्या, बढ़िया। आपको बोलता है प्रूव दैट सी एम ए एन एम एन, सी एन ए सॉरी सी एम है तो सी एम को ज्वाइन करना पड़ेगा, ए एन को ज्वाइन करना पड़ेगा। बस आ जाओ, अब ध्यान से समझो, मैडम ध्यान दो। कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, सबसे पहले पहला टू प्रूव में जा रहा हूं मैं, क्या चाहिए, सीएम चाहिए। कहां मिलेगा सीएम, अरे चीफ मिनिस्टर किधर मिलेगा, सीएम कहां मिलेगा, एमबीसी में मिलेगा। तो बच्चा पार्टी मैं गया ट्रायंगल एमबीसी में और मैंने वहां क्या किया, बोलो बोलो, सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू y बाय 2 का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। समझा कि नहीं समझा, ये और ये, अरे यार यम भी लिख के दूं क्या तुमको, ठीक है बोलो क्या होगा, एम बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बहुत अच्छे, डन। अच्छा फिर क्या चाहिए, ए एन चाहिए, किधर मिलेगा ए एन, ए बी एन में मिलेगा। तो मैं चला गया ट्रायंगल ए बी एन में और मैंने वहां लगाया ए एन स्क्वायर, बोलो इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, डन डन। फिर क्या करूं, दोनों को ऐड, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में करने को, तो ये मिल जाएगा मुझे। आ जाओ ध्यान से समझना अभी, यस आ जाओ, ऐड 1 and 2, 1 2 ऐड 1 and 2, बोलो क्या होगा, सी एम स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू, बहुत अच्छे। अब प्रॉब्लम है कि मुझे एम एन स्क्वायर चाहिए, एम एन स्क्वायर। तो बच्चा एम एन स्क्वायर के लिए मुझे एम एन को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, हाँ कि नहीं, यस। अब मैं थोड़ा साइड में आकर के इसके बाजू में लिख के देता हूं आपको, बोलो व्हाट इज एम एन स्क्वायर इक्वल टू, एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिखू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई। अब इसको मुझे 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्रूव करना है। देखो मैंने एक्स वाई क्यों लिखा, क्योंकि अब ये बहुत भयानक फॉर्मेट में है, ध्यान से समझते जाओ। बोलो एम बी कितना है, एम बी वाई, ये हुआ वाई स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, बी सी 2x का होल स्क्वायर, ए बी कितना है, ए बी 2y, तो ये हुआ 2y का स्क्वायर प्लस बी एन कितना है, बी एन एक्स। बढ़िया, बोलो y स्क्वायर 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर x स्क्वायर, दैट इज 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर which is 5 times of x square plus which is 5 times of mn square, hence proved। बोलो समझा क्या, कुछ भी चेंज नहीं किया हमने, जो यहां कर रहे थे वही किया, पहला ट्रायंगल लिया दूसरा लिया ऐड किया। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यहां ये था बच्चों कि इससे आप डायरेक्ट mn बना नहीं पाते, जल्दी से बना सकते, मैं लिखने को लिख सकता हूं, बट ए बी एम बी बी सी ए एन प्लस माइनस कुछ भी होता गंदा, तो हमने बोला एक्स वाई ले लो,
एक्स एक्स वाई वाई। क्या चाहिए, mn चाहिए ना, तो मैंने पहले यहां से देख लिया mn होता क्या है। mn होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ लाला, चलो सबको एक्स वाई में लिख दो तो जीवन आसान हो जाता है हमारा। तो रिलैक्स 1 सेकेंड। हाँ, फिगर बनाना पड़ेगा बच्चे, फिगर तो बनाना ही है आपको वैसे भी, क्योंकि देखो फिगर में हमने कितना कंस्ट्रक्शन किया, ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, तो बता दो एक्स वाई वाई वाई, अब लिखने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है सामने सबको, हाँ कि नहीं। तो हमने बोला ये लिखा, ये लिखा, ऐड किया 5 कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो mn है, हेंस प्रूव्ड। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, एम बी ना, एम बी नहीं नहीं, मैंने 2 है, वो गलती से y/2 लिखा, y लिखना चाहिए था, y ही लिखना चाहिए था। चलो सॉरी, बोलो समझा, इजी, इजीएस्ट मेथड से सिखा रहा हूं। अच्छा दूसरा आ जाओ, सो दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं ना, कौन सा किया हमने अभी, ये किया ना, इसको रेप्लिकेट कर देते हैं, कहाँ गया ये, अच्छा वो वाला है, टेंशन मत लो, इधर रख, आ जाओ दूसरे पे, ए एन स्क्वायर कहाँ मिलेगा बोलो, ट्रायंगल ए बी एन, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी एन, अब से मैं ट्रायंगल्स के नाम नहीं लिखूंगा, ओके। बोलो ए एन स्क्वायर, डायरेक्ट लिखू क्या अब एक्स वाई, बोलो ए एन स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज 4y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो और कौन चाहिए, सीएम, तो मैं लिखूंगा सीएम स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस, क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा ए एन स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रहने दो इसको ऐसे ही, बोलो फाइन, वेरी गुड। और इसको मैं बोल देता हूं 1, इसको बोलता हूं 2, इसको बोल दूंगा 3, एड 1 एंड 2 करके आया है ये, एड 1 एंड 2 करके आया है, बोलो समझा, वेरी वेरी नाइस। अब मैं आरएचएस में जाता हूं अलग से, बोलो ए सी स्क्वायर कैसा मिलेगा, ए सी स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो मैं अब अलग से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, दैट इज 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर, बढ़िया। और कौन चाहिए, यम एन चाहिए, तो यम एन स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको बोलता हूं 4, इसको बोलता हूं 5, एड 4 एंड 5, एड 4 एंड 5, कर दो ऐड, AC स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर इज, बोलो 4 प्लस 1 5, 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर विच इज 5 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये भी और ये भी सेम है, ये देखो इसका वैल्यू क्या है 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या है 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हेंस दे आर इक्वल, AC स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर इज 5 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बोलो बात समझ में आई क्या। इसको मैं लिखूंगा नंबर 6, और मैं लिखूंगा फ्रॉम 3 and 6, फ्रॉम 3 and 6 this is equal to this, an square plus cm square is ac square plus mn square, hence proved। 3 में हमने बोला ये इसके बराबर है, 6 में हमने बोला ये भी इसके बराबर है, यानी यहां से मैं बोल सकता हूं ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है, बोलो समझा कि नहीं, पक्का समझ में आया क्या। सो एक्स वाई लेने से हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है, क्लियर एज इट इज लिखना है और 4 नंबर कमाना है, बहुत सिंपल है। यस
मुझे दोबारा से सिखाना था इसलिए मैंने सिखाया। देखो पहले क्वेश्चन से ऑलरेडी ये वैल्यू मिल रही थी, बट मैंने बोला जाने दो, छोड़ो, मुझे एक बार एनीवेज रिवीजन करवाना था, क्योंकि एग्जाम में दोनों नहीं पूछेगा बच्चे, एग्जाम में सिर्फ नीचे वाला प्रूव करने बोलेगा, फिर क्या करेगा, तो पूरा सॉल्व करना। समझ में आया? तो अभी तक हमने कोई अप्रोच चेंज नहीं किया। अगर आपने अप्रोच छोड़ दिया तो टफ वाले क्वेश्चंस भी आपसे नहीं बनने वाले। चलो ये करे क्या, थोड़ा सा भयानक दिख रहा है, बट लेट्स डू इट। सब अनसॉल्व ही करवा के दे रहा हूं मैं तो, है ना। चलो क्या बोलते हैं, P इज एनी पॉइंट, ये ले P इधर है, इनसाइड ट्रायंगल PQ बाबा ब्ला, ये तीनों परपेंडिकुलर है, बढ़िया। बोलता है प्रूव दैट AQ स्क्वायर BR स्क्वायर CS स्क्वायर, है ना। यहां देखना तो जरा, AQ स्क्वायर चाहिए, AQ स्क्वायर, कोई राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है AQ का, है कि नहीं। वेरी स्मार्ट, समझ में आ गया ना बच्चों को, यू गाइस आर वेरी स्मार्ट। तो समझ लो फिर, तो मैं कर दूंगा इसको ज्वाइन, टक 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 टक, फिर मैं कर दूंगा इसको भी ज्वाइन, और फिर मैं कर दूंगा इसको भी ज्वाइन, और अब हम खेल खेलेंगे। बोलो ओके है क्या, खेल खेलने के लिए रेडी। चलो क्या चाहिए, AQ चाहिए 1, कहां से मिलेगा AQ, AQ स्क्वायर इज PQ स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, AQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। नंबर 2 कौन चाहिए, BR, किधर है BR, ये BR। BR ध्यान से समझो इस बार आपको, हाँ वेरी गुड। तो बोलो BR स्क्वायर क्या लिखू, BP स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो मैं लिखता हूं BR स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो AQ, ओ सॉरी गड़बड़ कर दिया क्या हमने, सॉरी बच्चा, मैंने हाइपोटेनस। बोलो AQ क्या होगा, AP स्क्वायर माइनस QP स्क्वायर। फिर बोलो BR स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, BP स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। लेट एंट्री समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं, पक्का, वेरी गुड। कौन बचा, CS। तो कंप्यूटर साइंस बताओ क्या करें, CS में आऊंगा यहाँ, CS स्क्वायर इज इक्वल टू CP स्क्वायर माइनस CS, तो CS स्क्वायर इज इक्वल टू CP स्क्वायर माइनस CS इज CP माइनस SP, CP माइनस SP का स्क्वायर। 3 क्या करे तीनों का, ऐड 1 2 3, ऐड 1 2 एंड, चलो तो फिर AQ स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर प्लस CS स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो AP स्क्वायर माइनस QP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर प्लस PP स्क्वायर माइनस SP स्क्वायर। डन। इतना भी लिख दोगे तो 2 नंबर तो मिल ही जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि इनका 2 मिलके कोई एक होएगा, 2 मिलके ये एक बनेगा और 2 मिलके ये एक बनेगा, तो खत्म हो गया। फिर किसका किसका जोड़ी लगाना है, इसको देखो, इसको यहां से जोड़ी या नहीं, आप इसको देखो, BQ किधर है रे, BQ ये इधर है BQ, हाँ कि नहीं। तो BQ कौन, BP QP, तो BP स्क्वायर माइनस QP स्क्वायर, हाँ कि नहीं। BP माइनस QP चाहिए ना, देखो दिस विल बी BP स्क्वायर माइनस QP स्क्वायर। तो बेटा इन दोनों के बदले लाल लाल, अरे लाल लाल, बोलो इसके बदले में लिख दूंगा BQ स्क्वायर, बोलो बढ़िया, हाँ हाँ BQ, अच्छा मैंने BQ स्क्वायर, बोलो डन। कौन है रे दूसरा, RC, बोलो RC किधर है, ये RC के बदले PC स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, तो PC किधर है, ये वाला, और PR किधर है, ये माइनस PR है, हाँ कि नहीं। तो ऑलरेडी माइनस PR है वहां पे, तो इन दोनों के बदले में चिपका दूंगा RC स्क्वायर, और ऑब्वियसली इन दोनों के बदले में चिपका दूंगा A स्क्वायर। अब कौन बोलता है पाइथागोरस डिफिकल्ट है, अरे बहुत आसान है यार, इन दोनों के बदले में चिपका दूंगा। ज्यादा से ज्यादा रीअरेंज कर लो तुम, इसको लिखो पहले BP स्क्वायर माइनस QP स्क्वायर, इसको लिखो CP माइनस दिस, फिर ये RHS प्रूव्ड। बोलो समझा कि नहीं समझा, पक्का,
अभी तक हमने हर क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व किया है, हर एक क्वेश्चन सेम तरीके से। ट्रायंगल से आसान है कि नहीं? वेरी गुड। ऐसा नहीं है तुमने ट्रायंगल जल्दी खत्म करवाया मुझसे, इसलिए ये आसान लग रहा है। मैं बहुत आराम से सिखा रहा हूँ। मैंने ट्रायंगल एक सेशन में निपटा दिया। यूट्यूब पे वीडियोस जाके देखो, 3 सेशन में मैंने ट्रायंगल्स का ए एक्सरसाइज खत्म किया है, सिर्फ सवा घंटे के 3 सेशन में। यस, सो ऑब्वियसली कंफर्ट लेवल बनाने के लिए आराम से सीख के प्रैक्टिस करके फिर आगे बढ़ा जाता है, नहीं तो नहीं होता है। अच्छा आ जाओ, चेंज करूं, अब थोड़ा टफ वाला करा है, थोड़ा समझो, बस अच्छे से बात को समझना, प्यार से समझना। इजी है बट आपको समझ, अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये और ये लेंथ इक्वल होगा। साइड BC इज ट्राइसेक्टेड एट D, BC इज ट्राइसेक्टेड एट D, यहां और यहां एक पॉइंट लेता हो, है ना, और ये BC का मिड पॉइंट है। क्यों? परपेंडिकुलर है ना, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वो 2 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करता है, और D उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यहां एक पॉइंट होगा, यहां एक पॉइंट होगा, और ये एक पॉइंट। बोलो समझो? अब ध्यान से समझो मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ये जो पूरी लेंथ है ना बेटा, इस पूरी लेंथ को आप 6x मान लो। 6x, आप बोलो क्यों 6x? x मान लो तो रोना पड़ेगा। क्यों बेटा? अगर ये x हुआ, ये पूरा अगर x हुआ बच्चा पार्टी, है ना, तो मुझे बताओ ये कितना होगा? x/3। यहां से यहां तक का कितना होगा? x/2, क्योंकि ये आधा होता है। यहां से यहां तक कितना होगा? x/2। यहां से यहां तक कितना होगा? x/3, और यहां से यहां तक x/3। देखने में ही कैसा तो लग रहा है, हाँ कि नहीं? तो मैंने बोला ये x/2 x/3, और पता है और डेंजर करके देता हूं इसको, लो इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है हमको, है ना। तो बच्चा ये है x/2, ये है x/3, तो ये कितना हो जाएगा? x/2 माइनस x/3, विच इज इक्वल टू, बोलो बोलो, x/6। तो ये हो जाएगा x/6। सारे बच्चे समझे? इसलिए मैंने बोला भैया ये तो हमको रुला देगा, तुमको भी रुला देगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। तुम बोलोगे फिर 2x ले लो, फिर भी रोना पड़ेगा। ये 2x, ये 2x/3, 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 नहीं नहीं नहीं, हमने बोला 6x लेंगे हम तो लेने वाले हैं 6x, जिससे मेरा जीवन बहुत आसान हो जाएगा और क्वेश्चन तो एकदम लड्डू बन के सॉल्व हो जाएगा। इतना भी लड्डू नहीं बनेगा बट इजी बन जाएगा। हटा दो, देखो ये आपके रेफरेंस के लिए रखा, ताकि आपको समझे कि ऐसा नहीं करने का। क्या करने का? ध्यान से समझो। यहां से यहां तक पूरा मैं ले रहा हूं 6x, है ना, तो बच्चा ये कितना हो जाएगा? 2x। यहां से यहां तक 2x, और यहां से यहां तक, यहां कोई एक पॉइंट है जिसकी मुझे जरूरत पड़ी तो मैं ले लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। बोलो डन। बेटा यहां से यहां तक 3x, है ना, ये 3x, ये 2x, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? x। हाँ अब सही है, ये x हो गया, ये 2x हो गया, ये 3x हो गया, 6x हो गया। अब चालू कर देते। समझा क्या किया, क्यों किया? क्योंकि मुझे x/2 x/3 अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ये सब नहीं चाहिए था, अच्छे नंबर चाहिए थे, तो हमने सब होल नंबर ले लिए फ्रैक्शन को। बोलो डन। अब कुछ नहीं, अब चालू करो। हाँ तो उसमें आपको दिमाग लगा के डिवाइड करना पड़ेगा, बट मैं बोल रहा हूँ टेक्स्ट बुक के बाहर आपके स्कूल एग्जाम में आएगा ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट बुक कौन सी?
या तो फ्रैंक से आ जाएगा, सेलिना के बाहर तो स्कोप ही नहीं है इस चैप्टर से कुछ आने का, तो प्रैक्टिस कर लो। बट फिर भी आ गया तो आपको दिमाग लगाते आना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं हम, इसलिए तो मैंने सिखाया, नहीं तो मैं बोलता ले लो, हाँ कर लो, सॉल्व करो, तुम तुम्हारा खत्म करो। अब मैं जो मेथड दे रहा हूँ सिखाने का, वो मेथड भी कहीं पे भी इंटरनेट पे भी मिल जाए तो बताना, आई एम मेकिंग इट इजीएस्ट पॉसिबल फॉर यू। सो ध्यान से देखो, क्या चाहिए एलएचएस में, 9 एडी, 9 को छोड़ो, पहले एडी स्क्वायर ले लो। अरे हाँ कि नहीं, मुझे बताओ बेटा एडी स्क्वायर कहाँ मिलेगा, बोलो कहाँ मिलेगा, एपीडी में मिलेगा, इन ट्रायंगल एपीडी। चलो फिर बोलो कितना है, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू, प्लस में एक्स स्क्वायर लिखूंगा भैया। बोलो ओके है ना, सारे बच्चे समझे क्या, सब लोग समझे क्या, वेरी गुड। आरएचएस में मुझे चाहिए ए बी स्क्वायर। अब प्रॉब्लम क्या है, ये एपी है कबाब में हड्डी, ये एपी है कबाब में हड्डी, ये समझना पड़ेगा। क्या मुझे आंसर में एपी चाहिए, नहीं तो हटाओ उसको, नहीं चाहिए तो हटाओ, सिंपल। यहां देखो, यहां देखो, ये सब चाहिए थे क्या, हटाया एक एक को। तो अब देखो एलएचएस में एडी चाहिए, मिल गया। 9 का टेंशन मत लो, वो तो मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों साइड मिल जाएगा, है ना, 9 का टेंशन नहीं लेना। एडी तो एडी मिल गया, बढ़िया। इधर क्या चाहिए मुझे, ए बी चाहिए, यहां तो एपी है। अच्छा ए बी चाहिए यानी क्या चाहिए, ए बी चाहिए यानी क्या चाहिए, 6x चाहिए, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। तो मैं क्या करने वाला हूं ना, आरएचएस में सब कुछ x के टर्म्स में लाऊंगा, क्योंकि यहां 7x स्क्वायर है, 7 इंटू 6 का x स्क्वायर। बोलो डन। तो पहले तो मैं एपी हटा रहा हूं, और एपी के बदले कुछ ऐसा लाओ कि सब कुछ x x में हो जाए, है ना। तो बच्चा पार्टी में एपी को दूसरे ट्रायंगल से कंसीडर करूंगा। देखो देखो, एपी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर। तो एपी के बदले में लिख रहा हूं, बोलो क्या, ए बी स्क्वायर माइनस बीपी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज। देखो क्या किया हमने, ट्रायंगल ए बी पी में पाइथागोरस लगाया, एपी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बीपी स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा तो अब भी 1000 बार पूछो, खत्म होने के बाद नहीं बताऊंगा। एपी को हटाना है, एपी को हटाना है, कुछ और लाना है, क्या लाना है, ए बी लाना है, ए बी लाना है। तो दूसरा ट्रायंगल लिया मैंने एपीबी वाला, और उसमें मैंने बोला एपी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बीपी, ए बी स्क्वायर माइनस बीपी स्क्वायर, बस और कुछ नहीं किया। इस ट्रायंगल को ले लिया और कुछ और लगा दिया एपी के जगह पे। ये देखो एपी तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में भी आता है कि नहीं, तो मैंने ये ट्रायंगल लिया और इसमें से एपी हटाया, एबी को एपी हटाया, एबी को घुसाया। आप बोलोगे सर फिर उसके साथ में ये फ्री में आया, कोई टेंशन नहीं है, अब उसको भी टैकल करेंगे। मुझे बताओ यहाँ पर क्या है, ए बी, हाँ 6x लिख दूं क्या, ध्यान से समझना, 6x स्क्वायर कौन है, बीपी कितना है 3x, तो ये हुआ बेटा 3x स्क्वायर प्लस, और मेरा सॉल्यूशन बन गया। ध्यान दो ये कितना होता है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो यहां से मुझे मिला एडी स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो बोलो कितना, समझा, समझा। अब मुझे यहाँ एडी स्क्वायर नहीं चाहिए, 9 एडी स्क्वायर चाहिए, तो आई विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 9, और इधर भी 9। सो 9 एडी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू, बोलो समझा, यस। अब मुझे यहाँ 7 चाहिए, 7, तो मैं 28 को लिखूंगा 7 इंटू 4, तो ये हुआ 9 एडी स्क्वायर 7 इंटू 4 एक्स स्क्वायर इंटू 9,
अरे हाँ कि नहीं? तो ये हो गया 9 AD स्क्वायर 7 36 x स्क्वायर विच इज 6x का होल स्क्वायर विच इज 7 AB स्क्वायर हेंस प्रूव्ड। समझा कि नहीं समझा? एक बार खुद से देखो और फिर मैं एक बार फिर से समझा दूंगा। यस, गो थ्रू इट वंस। कर लिया? समझ गया? आगे बढ़ते हैं। कौन क्वेश्चन ले भैया? ये होमवर्क ये आप करेंगे। अब बोलो ये तो पक्का बनेगा ना? PR कहां से मिलेगा? PR ये रेक्टेंगल है ना? तो PR इससे मिलेगा। QS कहां से मिलेगा? इससे मिलेगा ये, और दोनों को ऐड कर देना और फिर यस मैचिंग एंड मैपिंग करो। होमवर्क आज ही करना चाहिए, ठीक है? ये तो हो गया हमारा पहले ही, ठीक है ना? ये भी हो गया। चलो अब सारे ही बचे कुचे करने हैं हमको। ये थोड़ा भयानक है, लास्ट में लेंगे। चल इसको कर लेते हैं। क्या बोलते हैं देखो तो जरा। ABCD is a parallelogram. M is the midpoint of BC. तो भैया M इसका मिड पॉइंट है, ठीक है? तो बच्चा अगर ये x है तो ये भी ये 2x है तो बेटा ये 2x, ये y है तो ये, क्योंकि पैरेललोग्राम है। कर लेंगे इतना। अब बढ़ते हैं आगे। क्या चाहिए? नहीं, मैं यहाँ पे RHS से चालू करूंगा, आसान हो जाएगा आपके। CD स्क्वायर चाहिए मुझे, CD स्क्वायर। RHS से स्टार्ट करेंगे, RHS से स्टार्ट करेंगे। बोलो CD स्क्वायर चाहिए। अबे CD स्क्वायर वाला तो कोई स्क्वायर ही नहीं है सर, कोई ट्रायंगल ही नहीं है। नहीं करूंगा मैं। CD स्क्वायर AB स्क्वायर के बराबर है, तो मैं AB स्क्वायर ले लूंगा। एक इस तो बात हुआ। बोलो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। बोलो सही बात है? दिस इज इक्वल टू CD स्क्वायर। बोलो AM के बदले AM रहने देना प्लस BM के बदले x स्क्वायर डाल देना, इक्वेशन 1 बन गया। समझा कि नहीं समझा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बट अभी मत डालो ना। क्यों डालू मैं? डालो मत। यहाँ मुझे CD चाहिए कि नहीं, तो वो दिखना चाहिए मुझे। जो चीज दिखनी चाहिए उसको हटाना नहीं, जो चीज नहीं दिखना है उसको हटाओ। वेरी गुड। और क्या चाहिए भैया? AM चाहिए। तो बोलो AM स्क्वायर कैसा मिलेगा? AM स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर, है ना? AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। तो मैं यहां लिख देता हूं AM स्क्वायर इज इक्वल टू AB के बदले y स्क्वायर डाल दो। क्या रहने दो बेटा, एक काम करो, थोड़ी देर XY रहने दो। हाँ थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो फिलहाल। क्यों बताता हूं मैं, क्योंकि ये कैंसल आउट होने वाला है यहाँ पे। तो बोलो ये हो गया AM स्क्वायर इज दिस माइनस, अब ये हुआ 1 ये हुआ 2। क्या चाहिए इन दोनों का? सब्ट्रैक्शन। तो 1 माइनस 2 कर दो। यहां मैं सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं, कैसे? 1 माइनस 2। CD स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। चलो चलो CD स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। क्यों किया समझा ना? वेरी गुड। लिखो CD स्क्वायर हो जाएगा AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर माइनस हाँ प्लस BM। समझा कि नहीं? माइनस करूंगा तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या किसी को? कोई दिक्कत? हाँ पक्का समझा? नाइस। चलो तो ये तो मिल गया मुझे, तो ऑलमोस्ट इतना तो मिल गया। अब इन सब को मार धाड़ करके मुझे AD लेके आना है, क्योंकि इधर क्या है? AD स्क्वायर। अरे करते हैं का मुलाना, क्या करना है? वेरी वेरी नाइस। ओके है क्या? कोई डाउट है क्या छोटा मोटा? तो वो भी बता दो भैया। पक्का पक्का श्योर? बढ़िया। चलो अब खेल खेल। यहां तक कुछ भी है तो वापस पूछो, क्योंकि यहां तक बहुत आसान था। अब मैनिपुलेशन चालू। हाँ
नहीं नहीं, इसको कैंसिल नहीं, ये रहने दो, क्योंकि ये तो चाहिए ना मुझे आरएचएस में। इस वाला इधर का तो सब कैंसिल आउट करना पड़ेगा। मुझे क्या पता, आप बताऊंगा ना, एक मिनट। ये मिल गया क्या? अब दूसरे साइड में क्या चाहिए? एडी चाहिए। तो कुछ भी करके इन सबको हटाओ और एडी को लेकर के आओ। समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी डाउट है तो प्लीज अभी पूछो। यहां तक समझा क्या मैडम? पक्का? बाकी सबको हटाना पड़ेगा, जरूरी होगा। सॉर्टेड। अब इन सबको हटा के मुझे एडी लेके आना है। एडी, एडी यानी क्या? 2x का स्क्वायर लाना है। तो अब एक्स वाई वगैरह डालना शुरू करते हैं। यस, बोलो। bm, bm पता है मुझे, तो वो डालना शुरू करते हैं। यहां पे आ जाओ, यहां से लिखना स्टार्ट। am रहने दो फिलहाल के लिए, देखते हैं। बोलो bm क्या है? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, सो 2x स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। चलेगा क्या? हाँ, ए बी स्क्वायर के बदले वाई स्क्वायर डाल दूं क्या बच्चों? वाई स्क्वायर। इज दैट फाइन विद एवरीवन? अब ध्यान से, नहीं मैं ऐसे लिखता हूं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? अब ध्यान से समझो बच्चा पार्टी। व्हाट इज am स्क्वायर इक्वल टू? am स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं? तो लिखो अब इस am स्क्वायर के बदले वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लिखा क्या? समझा क्या? वेरी गुड। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो सॉर्टेड। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर मारा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मारा, और मेरे पास बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर, है ना? सो ये हो जाएगा सी डी स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बोलो डन। लेकिन मुझे तो यहाँ 4 चाहिए। हाँ, तो दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दो फिर। तो भैया तू भी ले 4 और भैया तू भी ले 4। लेकिन इसको मैं लिखूंगा 2x का होल स्क्वायर विच इज एडी स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? देखो, ये दोनों चाहिए थे, हमने सी डी स्क्वायर बना दिया, ए एम स्क्वायर बना दिया। सी डी स्क्वायर कैसे बनाया समझा क्या? ए बी बन के, क्योंकि ए बी और ये सेम था। बोला दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कर लो। कर लिया। अब मैंने देखा कि ये तो मिल गया, ये तो मिल गया। आरएचएस में एडी चाहिए, यानी 2x चाहिए। चलो अब एक्स वाई चिपकाते हैं। डन। सबको हटाना है मुझे और एक्स वाई लाना है, और सिर्फ एक्स बचना चाहिए। तो हमने बोला एम। बोलो एम को क्या लिखे? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बढ़िया, है ना? बोलो बी एम क्या है? एक्स स्क्वायर। बोलो ए बी क्या है? ए बी किधर है? वाई स्क्वायर। और बी एम क्या है? एक्स स्क्वायर। डन। तो यहां से वाई स्क्वायर मरा, एक्स स्क्वायर मरा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा। बेस्ट हो गया है तो। लेकिन इससे काम बनेगा क्या? नहीं, 4 से। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4, तो मुझे मिला 2x का होल स्क्वायर विच वाज योर एडी। गेटिंग इट? पक्का? प्लीज अंडरस्टैंड कि मैं किस तरह से उसको अप्रोच कर रहा हूं। आप सिर्फ सॉल्यूशन, हाँ सॉल्यूशन समझ गया, नहीं, अप्रोच समझो। क्या क्या कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं जो कर रहे हैं वो, किस तरह से कर रहे हैं हम, वो सब समझो। सॉर्टेड? अब घर पे जाके व्हाट शुड यू डू? यू शुड गो होम, शांति से खेल लो 1 घंटा, फिर ये फाइल ओपन कर लो, सारे क्वेश्चंस गो थ्रू करना, देख लो। अच्छा हाँ ऐसे किया था, क्यों किया, ओ 6x क्यों लिया, क्यों आरएचएस से चालू किया, अच्छा ऐसे ऐसे, हाँ ये सही, ओके ओके। खुद को सिखा दो, समझा दो, प्यार से समझाओ, बन, और फिर खुद से पूरा सॉल्व करो। अगर अटक गए तो सोचो क्या, क्यों, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ज्योमेट्री के हर चैप्टर के लिए यहां से आगे ये एप्लीकेबल, इंक्लूडिंग मिड पॉइंट थ्योरम एंड एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। बोलो डन। क्या करूं अब? ये हो गया, ये हो गया। उफ, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। आ जाओ। इन द ट्राइंगल ABC, AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC.
and BD is to DC is in the ratio of 3:1. तो सिंपल, इसको लूंगा मैं 3x और ये ले लूंगा x. Prove that AB square is equal to AC square plus half of BC square. चलो करते हैं. कहां से शुरू करें? यस, LHS. रादर इजी क्या होगा पता है? RHS. ज्यादा टर्म्स वहां है ना, तो पहले आप AC स्क्वायर निकालो. बोलो AC स्क्वायर क्या है? RHS से शुरुआत कर रहा हूं. AC स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. हाँ, AD स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो क्या? BC स्क्वायर BC स्क्वायर. अब BC स्क्वायर तो कुछ भी नहीं बनता. BC स्क्वायर कुछ बनता है क्या? हाँ, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अरे BC 3x प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 3x प्लस एक्स का होल स्क्वायर. कोई दिक्कत? BC क्या है? 3x प्लस एक्स. जरूरी थोड़ी है उस पे भी पाइथागोरस ही लगाना है. नहीं लगता तो नहीं लगता, अभी मैं क्या करूं. ओके, बोलो कितना हो जाएगा? 4x का होल स्क्वायर. अरे हाँ कि नहीं? 4x का होल स्क्वायर 16x. नहीं, लेकिन मुझे तो हाफ BC स्क्वायर चाहिए, तो हाफ हाफ कर दो दोनों साइड. तो मैंने किया हाफ BC स्क्वायर इज इक्वल टू 8x स्क्वायर. तो बेटा ये बना मेरा इक्वेशन नंबर 1. बच्चा ये बना मेरा इक्वेशन नंबर 2. एड क्यों ऐड किया समझा ना? वेरी गुड. हाफ BC स्क्वायर. बताओ, बोलो AD स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर. फंस गए? मुझे तो यहाँ क्या चाहिए? AB चाहिए. हाँ, तो AD को हटाओ, AB को घुसाओ. अरे ये कबाब में हड्डी है, हटाओ इसको. और क्या चाहिए? AB चाहिए. तो इधर वाले में पाइथागोरस लगा दो. बोलो AD के बदले क्या लिखूं? AB स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर. अरे हाँ कि नहीं? AB स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और प्लस इन दोनों के बदले डिचुक. बोलो क्या बचा? हेंस प्रूव्ड. ट्रिक पता होना चाहिए क्या करना है, नहीं तो नहीं बनने वाला. बोलो डन. स्कूल में इसके एक 2 पेज के सॉल्यूशन दिए होंगे तुम, अगर सिखाया होगा तो. बोलो फाइन. ओके है क्या? देख लो इसको, पहले देख लो, माइंड में फिट कर लो. 3 क्वेश्चन होमवर्क दिया और 2-3 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए. देखो ये वैरायटी, कौन सी वैरायटी छोड़ी देखो एक बार सब लोग. जहां पर 2QR QS है, राइट. ये देखो 2PB PBC है, 2AB PB है. तो इसके लिए ना थोड़ा सा और दिमाग यूज करना पड़ेगा. इसको अच्छा कर दो, फिर कर देंगे. बाकी खत्म हो गया है ना. जो होमवर्क वाला है वो करके दो अभी.